हाई क्लास, सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कक्षा 9 की हिंदी में संस्कृत खंड को पढ़ रहे हैं। संस्कृत खंड में पंचमा पाठ जो कि परमहंसा रामकृष्णा है, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में जो यहाँ तक का पढ़ाया था कि बाल्याकाल देव रामकृष्णा अद्भुतम चरितम आदर्शयत, यहाँ तक का हिंदी अनुवाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज उसके आगे का हिंदी अनुवाद हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है तदानीमेव ईश्वरेतस्य सहजा निष्ठा अजायत, ईश्वरस्य आराधनावासरे सा सहजेश माधव आतिष्ठति। देखिए, इस विषय में हम परमहंस रामकृष्ण के विषय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ तक का हिंदी अनुवाद बताया था कि जब बचपन में ही रामकृष्ण जो थे, है ना, बचपन में ही उनके अंदर सारे गुण विद्यमान हो गए थे। सारे गुण, उनके सारे लक्षण उनके अंदर दिखाई पड़ते हैं। जब वो बचपन से ही थे तभी वो रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र का, है ना, प्रदर्शन किया था। उनके अंदर अद्भुत चरित्र दिखाई पड़े थे। और आगे यहाँ में लिखा कि तदानी में ईश्वरे तस्य साझा अनिष्ठा अजायत, तभी से, यानी जब वो बचपन से में थे तभी से उनके अंदर, है ना, उनके अंदर ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई थी। जब वो बाल्याकाल में थे, छोटे थे, तभी से उनका ईश्वर के प्रति लगाव हो गया था। ठीक, और लिखा ईश्वरस्य आराधना वासरे सा साजे समाधो आतिष्ठत, जब वह ईश्वर की आराधना के समय, ठीक है, जब वो ईश्वर की आराधना करने बैठते थे उस समय वे स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे, खो जाते थे, यानी समाधि धारण कर लेते थे। जब वो ईश्वर की पूजा पाठ के लिए बैठते थे तो क्या होता थे, समाधि को धारण कर लेते थे। ठीक, आगे लिखा है स्वामिना रामकृष्ण, यहाँ परम सिद्धो अपशा सिद्धानि प्रदर्शनम नोचितम आमान्यत। देखिए, परम सिद्धि होते हुए भी लिखा है कि परम सिद्धो अपशा सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम आमान्यति, यानी परम सिद्धि होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। यानी परम सिद्धि प्राप्त होते हुए भी वो उन सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। ठीक है, सही नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्याचित महिमा यौम वर्णिता, एक बार की बात है कि किसी भक्त ने, ठीक है ना, कि एक बार की बात है किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि, क्या कहा कि अशो महात्मना पादुकाभ्याम नदी तरति इति महतो विस्मयस्य विषयः। एक बार किसी भक्त ने किसी का महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वह महात्मा खड़ाऊ से नदी पार कर जाता है। किससे? खड़ाऊ पहनकर नदी को पार कर जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। लिखा कि इति महतो विस्मयस्य विषयः, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वह महात्मा जो है ना, खड़ाऊ पहनकर नदी को पार कर जाता है। परमहंस रामकृष्ण मंदम मन आहसत अवदच्चा, परमहंस रामकृष्ण धीरे धीरे उसकी बातों को सुन करके धीरे धीरे मुस्कुराए, है ना, हंसे और बोले, अवदत, और बोले, क्या बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम। देखिए, वो धीरे धीरे, जब इस भक्त की बात परमहंस रामकृष्ण ने सुना तो उसकी बातों को सुन करके वो धीरे धीरे मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि इस सिद्धि का, है ना, ये जो सिद्धि है, इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है। कितना? पणद्वय मात्रम, केवल 2 पैसे की ये सिद्धि है। यानी जिस सिद्धि के द्वारा वो महात्मा खड़ाऊ पहनकर नदी को पार कर जाता है, उस सिद्धि का, है ना, मूल्य कितना है? केवल मात्र 2 पैसे है। फिर लिखा है पणद्वयेन नौकाया सामान्य जना नदी तारिता। फिर कहते इस सिद्धि से केवल, है ना, तो रामकृष्ण कहते हैं कि इस सिद्धि का मूल्य केवल कितने पैसे? 2 पैसे है। और कहते हैं कि 2 पैसों से, अगर कोई साधारण व्यक्ति 2 पैसे से